नमस्कार। आप देख रहे हैं तहलका वर्धा। हम उपस्थित हैं वर्धा के स्वावलंबी ग्राउंड में। स्वावलंबी ग्राउंड में आप हमारे पीछे ये तमाम तंबू, टेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये सारी चीज़ें रोटरी क्लब की है। आपके शहर में वर्धा 20, 21, 22 और 23 4 दिन रोटरी क्लब लगने वाले हैं, जो ट्रेड मार्केटिंग की एक 30 सालों से लंबी उदाहरण बनते आ रही है। यह उत्सव हम लोग हर साल मनाते हैं। 30 से 29 साल हम लोग को यहाँ पर हो चुका है इसका मनाते हुए। और यह ट्रेड फेयर बहुत बड़ा होता है। सालों तक वर्धा की पब्लिक इसका इंतज़ार करती है। और यह ट्रेड के लिए मतलब बहुत लोग आतुर होते हैं कि यह ट्रेड आपका कब लगने वाला है। साल भर मतलब 4-5 महीने से उनका शुरू हो जाता है, आपका डेट क्या है, आपका डेट क्या है। तो इस तरह से इस ट्रेड का बहुत बड़ा महत्व है वर्धा के लोगों के लिए। और इस वर्ष काफ़ी बड़ा है मेरा ये ट्रेड फेयर। इस बार डिज़ाइन भी चेंज किया हुआ है। और इस बार गाड़ियों का बहुत बड़े स्टॉल आ रहे हैं। मतलब डीवाईडी से लेकर जो अभी नया लॉन्च हुआ वह भी गाड़ी भी हमारे को यहाँ अभी यहाँ लॉन्च होगी यहाँ हमारे ट्रेड फेयर में। और कुछ ई बाइक्स भी लॉन्च होने वाली हैं। कुछ नए फ्रूट्स के अभी जो आजकल नया फ्रूट्स का ट्रेंड चल रहा है वो भी आने वाला है। तो इस तरह से काफ़ी साड़ियाँ जैसे, कपड़े जैसे हर जगह से आते हैं, जैसे राजस्थान से, गुजरात से, ऐसे भी कुछ स्टॉल्स हमारे इसमें ट्रेड फेयर में आते हैं। ये रोटरी उत्सव का जो प्रोजेक्ट होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे रोटरी उत्सव में जो कुछ भी हमको इनकम आता है तो उसका हम हमारे साल भर के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं रोटरी क्लब के उसमें हम उसका यूज़ करते हैं। जितना भी हमको इनकम होता है यानी कि प्रॉफिट होता है उसमें से हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स उसमें से करते हैं। तो इतना ये जो प्रोजेक्ट है हमारा वो हमारे क्लब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा ऐसा व्यवसाय है, कौन कौन सा ऐसी चीज़ें हैं जिससे वर्धा वासियों को ज़्यादा लाभ इस बार मिल सकता है? इसमें तो टोटल अभी ये 350 स्टॉल लगने वाले हैं। उसमें कुछ फूड्स के भी होंगे और कुछ जनरल में जो होता है वो कपड़ों के, ज्वेलरी के है। और बाकी भी जो बचत गट के जो प्रोडक्ट्स नए उत्पादन होते हैं उन लोगों का भी यहाँ पे हम स्टॉल लगाते हैं। और जो कुछ भी नया लॉन्च होता है वो भी यहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए आते हैं, ताकि उनको बाकी फिर व्यवसाय के लिए उसका फ़ायदा हो। सौ से हम जो पैसे की इनकम होती है उसमें बहुत सारे हम काम करते हैं जो कि मतलब जनता के अंतिम छोर तक के हर ज़रूरतमंद तक के हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसमें एक दो प्रोजेक्ट का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें से एक सुई धागा करके एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम सिलाई सिखाते हैं बच्चियों को। इसमें आसपास के ग्रामीण एरिया की और वर्धा के स्लम और अच्छे एरियाओं से बहुत सारी लेडीज़ जो लोअर इनकम ग्रुप में आती हैं उन लोगों को हम सिलाई और उसकी एडवांस फैशन डिज़ाइनिंग तक के हम ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार्स भी लेते हैं। इसके अलावा हमारा एक बुनियाद करके एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट शिवाजी चौक के पास वार्को बिल्डिंग में होता है। हमारे क्लब के एक मेंबर ही उसको फंड करते हैं और पूरा मैनेजमेंट हमारा रोटरी क्लब करता है। उसमें हम लोग 8th, 9th और 10th क्लास के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन की कोचिंग देते हैं। वो भी पूरा एकदम अत्याधुनिक क्लासरूम है जिसमें डिजिटल बोर्ड लगे हैं, लाइटिंग की और सीटिंग की बढ़िया व्यवस्था है और एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में है। ये तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मदर मिल्क बैंक हमारा एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है। हमने पिछले साल करीब करीब 200 सवा 200 साइकिलें भी गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को वितरित की। ब्लड डोनेशन हमने 842 बॉटल लास्ट ईयर 26 जनवरी को हमने कलेक्ट किया था वर्धा में। 10 जगह उसके सेंटर बना के ये कलेक्शन सेंटर चलाए थे। और ऐसे करके हम साल भर में काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं जिसमें स्कूलों को कॉपी किताब बच्चों को कॉपी किताबें दी जाती है और एजुकेशन का दूसरे कोई साहित्य, किसी को मेडिकल एड की ज़रूरत है वो भी हम करते हैं। हमारा वुमेंस के कैंसर के डिटेक्शन के लिए मेमोग्राफी बस भी एक चलती है, वो भी हमारा कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके लिए हमको पैसों की जो ज़रूरत पड़ती है। हम साल भर बाकी किसी चीज़ के लिए लोगों से पैसे का डोनेशन नहीं मांगते। इसमें जो लोग आते हैं इस उत्सव में हमारे साथ शामिल होते हैं, यही उनके तरफ से जो भी वो टिकट निकालते हैं 20 रुपये का डोनेशन डायरेक्टली हमको मिलता है। और ये सभी काम हम लोग उन्हीं पैसों से कर पाते हैं। इसमें जो भी एडवर्टाइज़र्स हैं वो भी स्वेच्छा से अपनी भावना से करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी को कमर्शियल आउटपुट मिलता। बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइज़र्स हैं हमारे पास जो कि बिना रिटर्न की अपेक्षा किए यहाँ पे हमको ये डोनेशन के तौर पे एड्स देते हैं। ये फेयर जो है ये 20, 21, 22, 23 ऐसे 4 दिन का रहता है, शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। और यहाँ जो पैसा हम कमाते हैं उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे संगीता ने बताया वैसे प्रोजेक्ट लेते हैं। लेकिन उसमें मेन प्रोजेक्ट हमारा एक है सपने सच हुए, जो कि हम जो
देहाती बच्चे हैं जिन्होंने आज तक ट्रेन भी नहीं देखा है, उनको हम ट्रेन से लेके जाते और फ्लाइट से लेके आते हैं। और अभी इस साल तो श्रीलंका लेके जाने वाले, वो शायद जनवरी फरवरी में, कभी अभी इसका पासपोर्ट का काम हो चुका है, जनवरी फरवरी में हो जाएगा।